राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। भक्तों, मेरा ये ब्लॉग ना बहुत पुराना है, जो कि आज मैंने ये डाला है क्योंकि मेरे मोबाइल में ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो वीडियो है ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने ना इसको सही करवाया है, फिर उसके बाद में ये डाला है। ये ना अगले पहले फर्स्ट सेकंड सोमवार की से पहले की है। तो फिर मैंने ना, ये हमारे इधर पूजा वगैरह तो नहीं हो रही थी, तो वो तो हमने नहीं की थी क्योंकि हमारे इधर सूतक लगा हुआ है ना, तो पूजा नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैंने ना ये कान्हा जी के लिए, जो आपने देखी होगी, ये फ्रॉक बना के देखी थी, जो कि अच्छी बन गई थी। और ये वाइट कलर की छोटी जो मेरी जो फ्रॉक है ना, वो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, जो उसको बहुत अच्छी लगी थी। और मैं ना अपने काम में लग चुकी हूँ, जो कि फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। बर्तन वगैरह रखे हुए थे ना, तो उनको साफ करने के बाद में फिर बाद में अपने काम की तैयारी करेंगे। काम कितना भी कर लो, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जितना करो उतना कम है। फिर भी ऐसा लगता है करने के बाद में कोई कुछ ना कुछ तो छूट गया होगा। पर अब तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना अपने आप को व्यस्त रखो, उतना ही अच्छा है। जितना हो सके उतना अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त रखो। जो जो अच्छा लगे हमको वो काम करना चाहिए। वो कहते हैं ना, गांधी जी का नारा है कि आराम हराम है, इसलिए काम करते रहो कुछ ना कुछ। दिमाग को फ्री, बात ये है कि दिमाग को फ्री मत रखो। अगर वो फ्री रहेगा ना, तो फिर उसमें उसमें फिजूल की बातें ही आएंगी दिमाग में। किसने क्या बोला, हम किसने क्या कहा, मतलब अच्छी बातें तो बहुत कम आती हैं। ये फालतू की बातें ही अधिकतर आती हैं। इसलिए हम जैसे माहौल में रहेंगे, हमारे दिमाग में वही बातें आएंगी। अगर हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ से वापस घर आते हैं, तो हमारे दिमाग में वही बातें चलती हैं जहाँ हम जाते हैं। तो इसलिए हम जैसी जगह पे जाएंगे तो वैसा हमारा दिमाग में वो सब बातें आएंगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छी ही जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वो ही फिर हमारे बाहर निकल कर आता है। हम अपनी फैमिली के साथ भी फिर वैसा ही वो सब आता है, बच्चों के साथ में। तो इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। बोल हम तभी अच्छा पाएंगे जब हम सुनेंगे, अच्छा देखेंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतने भागवत जी सुनो, पढ़ो, या मोबाइल में कथाएँ कितनी प्रकार की आती हैं। कितने भगवान जी, मतलब कितनी महाराज जी रहते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उन बातों को हम ज़्यादा, कुछ तो हमारे दिमाग में वो सब सब निकल जाता है सुनने के बाद में, पर कुछ तो रह जाता है। तो उन बातों को याद रखो, उनको करने की कोशिश करें कि हमें ये सब करने से कुछ तो फ़ायदा होगा। नुकसान, और फ़ायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होगा ना। तो इसलिए हर बात को सुनकर इग्नोर ना करें, उनको ध्यान रखें कि अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में कुछ तो बदलाव आएगा। तो मैं ना फिर अपनी ये सब वीडियो वगैरह, खैर चलो छोड़ो। तो मेरी ये बेटी है ना, जो मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो उसने झाड़ू ले लिया था, तो उससे पहले लगाना रहता है। आप देख रहे हो कितनी मस्ती कर रही है उस झाड़ू के साथ। मतलब जैसा मैं लगाती हूँ उसे पता है कि ऐसे लगाया जाता है झाड़ू, तो वो भी उसके साथ में वैसे ही लगा रही है झाड़ू। फिर उसके बाद में मैं ना शाम को तैयार वगैरह होके चोटी वगैरह करके, फिर उसके बाद में शाम को मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचा हुआ है ना, तो फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो कि गंदा हो रहा है। हमारा फ्रिज ना बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है। तो उसके इसलिए उसमें ना बहुत सारी खराबियाँ हैं, तो बहुत दिक्कत होती है इसमें। फ्रिज में बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो इसलिए पानी भी उसका बंद करके पानी भी निकालना रहता है। तो मैंने सोचा इसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। फिर सावन भी आ रहा है, तो फिर वो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो हम नहीं कर पाते। इसलिए धीरे धीरे करके मैं ना काम निपटाती जाऊँगी, साफ़ सफाई करते जाएंगे। ये बहुत से काम रहते हैं जो कि हमें बाद में करना रहते हैं। तो इसलिए सफाई ऐसा काम है जो कि जल्दी जल्दी निपटाया जाए तो अच्छा है। फिर क्या है कि फिर थोड़ी बहुत करना रह जाएगी,
تو اچھے سے اس کی صفائی کرنے کے بعد میں پھر مجھے اور بھی کام کرنی تھی. یہ دیکھو برف کتنا جم رہا ہے نا، تو یہ ایسا ہی رہتا ہے. تیری مسکراہٹیں ہیں طاقت میری، مجھ کو انہی سے امید ملی. چاہے کرے کوئی ستم یہ جہاں، ان میں ہی ہے صدا حفاظت میری. زندگانی بڑی خوبصورت ہوئی، جنت اب. میرا شام کا کھانا بن چکا ہے. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی صاف صفائی کی گیس کی. پھر اس کے بعد میں نے برتن وغیرہ تھوڑے رکھے ہوئے تھے نا، تو ان کو بھی دھل کر رکھ دیتی ہوں. پھر کیا ہے کہ بہت سارے برتن ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے اور اچھا بھی نہیں لگتا، وہ جھوٹے ڈلے رہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے نا کچھ مسالے میرے ختم ہو گئے تھے اس میں، تو پھر میں نے ان کو نا بھر کے رکھ دیتی ہوں. آج کا ولاگ یہیں ختم ہوتا ہے. اور یہ دیکھو ہم لوگ نا چائے پی رہے ہیں، آپ لوگ بھی پی لیجئے. جے شری کرشنا، رادھے رادھے بھکتو.